हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी जुड़ रही हैं। मेघा, उज्जवल निकम राज्यसभा जाएंगे अब? जी बिल्कुल। ये सिर्फ उज्जवल निकम नहीं, 4 लोगों की नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, गजट नोटिफिकेशन जो राष्ट्रपति भवन से अब जारी हुई है, उस नोटिफिकेशन में आप देखें जो 2 नाम जिसमें ऑफ कोर्स मीडिया को भी इंटरेस्ट हो रखी है, एक तो उज्जवल निकम जी हैं, दूसरा हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला। ये दोनों, इनके अलावा 2 और नाम जो कि 4 लोग नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, उज्जवल निकम ने तो बहुत लंबे समय से, आप देखिए 26 से 11 की पूरी लीगल लड़ाई हो या उससे पहले 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, ये दोनों चीजों में उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एक लंबे समय से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपने देखा कि पिछले महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई थी लड़ने के लिए। वैसे वो हार गए अपनी सीट, लेकिन एक तरीके से पार्टी से एसोसिएशन तो हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय में जो गहराया है। दूसरी तरफ जो मेरे हिसाब से न्यूज वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हर्ष श्रृंगला जी का नॉमिनेट होना है, जो कि राज्यसभा में अब उन्हें भेजा जा रहा है। हर्ष श्रृंगला एक दूसरे फॉरेन एक्सपर्ट की तरह अब आएंगे पार्लियामेंट में, जो सरकार की तरफ से और सरकार का पक्ष रखने का काम करेंगे। वो इसलिए, देखिए, अभी तक आपने फॉरेन मिनिस्टर के तरीके से भी एक पुराने या फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को ही देखा है। डॉक्टर जयशंकर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी के बाद उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। उसी तरीके से देखिए, श्रृंगला जी को अब सीधे पार्लियामेंट लाया गया है। डॉक्टर जयशंकर को भी पार्लियामेंट इसी तरीके से राज्यसभा लाया गया था और तब मंत्री बनाया गया था। अब श्रृंगला जी को भी वहां लेकर आए हैं। तो एक आप समझिए कि सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी पे जो आवाजें हैं, उन आवाजों को शायद और सुदृढ़ करना चाहती है और स्ट्रांग करना चाहती है पार्लियामेंट में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर पिछले कई महीनों में हम लोगों ने देखा है कितने अलग अलग तरीके के इवेंट्स हुए हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है, या भारत या यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के रिश्तों की बात हो रही है, या ये जो टेररिज्म का अटैक हुआ है, उस वक्त जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तो किस तरीके से पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनी प्रतिक्रिया इस सारी चीजों पे रखी। तो भारत एक तरीके से, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी की आवाज को और स्ट्रांग करने की कवायद में ये ऐसे ही एक डिसीजन ली गई है। बिल्कुल मेघा, आपने बिल्कुल सही कहा कि खबरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर्ष श्रृंगला का नाम। जिस तरह से विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी को लेकर सरकार पर लगातार अटैकिंग नजर आते हैं, और ऐसे में हर्ष श्रृंगला एक प्रखर आवाज बनकर सरकार की वहां पर सामने देखने को मिल सकते हैं। आखिर बाकी के 2 नामों की अगर बात करें मेघा, तो उनको लेकर क्या जानकारी? तो हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद और हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस बारे में जानकारी दे रहे थे आपको कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 4 लोगों को मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए, जिनमें उज्जवल निकम, हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंदन मास्टर का नाम शामिल है। उज्जवल निकम जो लगातार कई बड़े आपराधिक मामलों में अपराधियों को न्याय की प्रक्रिया में खड़ा करते रहे ताकि उनको दोषी साबित करके सजा दिलवा सके। उज्जवल निकम जो राजनीति में उतरे और अब राज्यसभा के लिए उनके नाम को मनोनीत किया गया है। हर्ष श्रृंगला पूर्व राजनयिक हैं और मीनाक्षी जैन से सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन 4 नामों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन 4 नामों को हमने आपको बताया, पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, सदानंदन मास्टर और उज्जवल निकम, ये 4 नाम शामिल हैं जिन लोगों को मनोनीत राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राज्यसभा भेजे जाएंगे उज्जवल निकम, हर्ष श्रृंगला जो पूर्व राजनयिक हैं, मीनाक्षी जैन, सदानंदन मास्टर का नाम भी शामिल है इसमें। और महाराष्ट्र के उज्जवल निकम जो बहुत ही फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, कई मामलों में हमने उन्हें देखा। इसके बाद वो राजनीति में उतरे, लोकसभा चुनाव लड़ा, भले ही वो सीट से हार गए, लेकिन अब वो राज्यसभा जाएंगे और वहाँ सरकार की आवाज़ बनकर
वो पूरा पक्ष रखेंगे। जो उज्जवल निकम की अगर बात की जाए तो उनके उल्लेखनीय केस रहे, जिस तरह से 93 ब्लास्ट हो, 26/11 आतंकी हमला हो, या फिर जो आतंकी हेडली के प्रत्यर्पण का मामला हो, उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका रही थी।